अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़िया लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफ़र है जी खोना नहीं, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। चतुर्मास के कितने दिन बाकी अब? हाँ, 116। आज का जो चल रहा है वो तो ख़त्म हो गया, अब ये तो ख़त्म ही हो गया है ना। कितने दिन बाकी हैं? 116, सिर्फ 116 दिन बाकी है। उसमें से भी जो पर्युषण पर्व के बाद के दिन हैं वो तो कोई ना कोई पाठ जाप साधना उत्तराध्ययन आदि में चले जाएंगे। नहीं, 49 दिन में से 4 दिन तो चले गए, उसमें से 8 दिन और चले जाएंगे पर्युषण पर्व वगैरह के, 1-2 दिन और से चले जाएंगे, तो बच्चे कितने 30-32 दिन के प्रवचन बाकी है। नहीं, विषय समय किसी के लिए रुकता नहीं है। रुकता है क्या? हाँ, चतुर्मास आएगा आएगा सोच रहे थे, चतुर्मास बैठ गया बैठ गया बैठ गया। आज चतुर्मास का 4था दिन भी पूरा हो रहा है। क्षण क्षण बीतते समय मालूम नहीं पड़ता है, एक एक दिन निकलते निकलते समय मालूम नहीं पड़ता है। तीर्थंकर इसे कहते हैं, भगवान इसलिए कहते हैं अभी जो मौका है, अभी जो मौका मिल रहा है, उससे संबंध में हमें हमारे निर्णय कर लेने चाहिए। अभी भी समय होते अगर हमने कोई ठीक से निर्णय नहीं किया अपने जीवन से संबंधित, तो वापस समय तो मिलने वाला तो है नहीं। तो जैन आगमों से संबंधित, जैन कथाओं से संबंधित, जैन सिद्धांतों से संबंधित निरंतर हम तीर्थंकरों के वचनों को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। उवाई एक सूत्र है, उवाई सूत्र में भगवान ने कुछ
ऐसे घटनाओं का जिक्र किया है, कुछ ऐसे सन्यासियों के बारे में चर्चा की है, कुछ ऐसे साधकों के बारे में उन्होंने बताया है कि जो आज भी पिछले 2500-2600 वर्षों के बाद भी आज भी वो लोगों में प्रेरणा का स्थान बने हुए हैं। एक सन्यासी हुए अंबड़ नाम के, अंबड़ सन्यासी, वर्णन आता है अंबड़ सन्यासी का, उनके 700 शिष्य थे। जैन परंपरा से नहीं थे, जैन जीवन पद्धति से नहीं थे, जैन जीवन पद्धति की वेशभूषा से सन्यासी नहीं थे, वो सन्यासी थे सनातन परंपरा से संबंधित ही थे, वो ब्राह्मण समाज से संबंधित थे, वो अन्य परंपरा से संबंधित थे। परिव्राजक के रूप में उनके परिचय था। कहते हैं कि वो विचरण करते हुए एक बार जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे उसी दिशा की तरफ पहुँचे। उन्हें पता चला यहाँ कोई भगवान महावीर करके कोई व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे विराजमान हैं। वो उनके पास पहुँचे, चर्चा संवाद हुआ और जैसे भगवान के वचनों को उन्होंने सुना, भगवान की बातों को उन्होंने सुना, और जो अच्छी बात हो वो किसके लिए अच्छी होती है? जो अच्छा व्यक्ति होगा ना, उसके अच्छी बातें सारी अच्छी लगती है। जिस व्यक्ति की विचारधारा अच्छी हो उसके लिए दुनिया के किसी भी कोने की कहीं भी बात हो, कहीं पर भी वो अच्छी लगती है। जैसे कोई व्यक्ति कोई ज्ञान का पिपासु हो, ज्ञान से संबंधित उसकी रुचि हो, आध्यात्मिक की रुचि हो, तो अगर जिस कागज के ऊपर वो कुछ खा रहा है, जैसे बाहर घूमने चले गए, आप बाहर गए, वहाँ पेपर के ऊपर कुछ खाने को आपको दे दिया, आप खा रहे, खाते खाते अगर आपकी नज़र अगर किसी सामने कागज के ऊपर गिर गई और कोई कहानी, कोई दृष्टांत बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसको तुरंत ग्रहण कर लोगे, आप उसको ले लोगे, आप उसको काट के अपने पास रख लोगे, आप उसको लिख लोगे। ये विशेषता होती है अच्छी ग्रहण करने वाली चीज़ों से संबंधित। अगर हम अच्छे हैं तो हमारे आसपास सब चीज़ें हमें अच्छा ही दिखाई देती है। हमारी दृष्टिकोण अगर अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, तो हमें सब अच्छा दिखाई देगा। अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है, गुण ग्राहकता नहीं है, हम सही वस्तु को सही लेने में तैयार नहीं है, तो कभी भी हम कहीं पर भी अच्छी वस्तु भी होगी तभी उसे हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अंबड़ सन्यासी अन्य परंपरा के थे, प्रभु तीर्थंकरों के चरणों में पहुँचे, वहाँ पे चर्चा संवाद हुआ, होकर के उनको तीर्थंकरों की उन अहिंसा आदि बातों को थोड़ा सा अच्छा लगा। उन्हें लगा कि ये बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आत्मा, आत्मा के तत्व, उसके अनेक प्रकार की होने वाली विकास यात्रा, जन्म मरण के लिए कर्म सिद्धांत, और उस जन्म मरण की वजह से होने वाले दुखों का जो निर्माण है उससे संबंधित भी उन्होंने कई चर्चा हुई। और आखिर में भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि इस अवस्था में भी अगर आप चाहो तो अपने कुछ व्रतों का नियम ले सकते हो। वर्णन आता है, कथाकार कहते हैं, उवाई सूत्र में इसका प्रसंग दिया गया है कि भगवान ने स्वयं कहा है, अंबड़ सन्यासी ने उस समय व्रतों का नियम लिया। उन्होंने कहते हैं कि अंबड़ सन्यासी जी ने व्रत का नियम लिया, लेकिन अपनी वेशभूषा उन्होंने वैसी ही रखी जैसे सन्यासी जीवन की थी, वो उसी रूप में रहे। फिर उसके साथ उन्होंने अपने 700 शिष्य थे, उन 700 शिष्यों को भी उन्होंने क्या किया, ऐसी प्रेरणा दी। अहिंसा से लेकर के 12 अनुव्रतों के बारे में उन्होंने उनको समझाया, उसके व्रत दिए, उसके पचखान दिए। समय जैसा आता वैसे वो आराधना करते, और आराधना कर कर क्या करते, अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने कुछ और विशिष्ट नियम लिए, जैसे कोई भी सचित वस्तु को ग्रहण नहीं करना। बहुत से नियम उन्होंने व्यक्तिगत लिए अंबड़ सन्यासी ने, उनके शिष्यों ने तो नहीं लिए। उनके शिष्यों ने जो जो चीज़ें कौन सी ली, जैसे अहिंसा से संबंधित है कि किसी प्रकार की बेइंद्रिय से आदि तेंद्रिय, चौरेंद्र, पंचेंद्रिय की जानबूझ करके हिंसा नहीं करना, पहले अनुव्रत से संबंधित। दूसरे अनुव्रत में कि चोरी का उन्होंने विषय लिया कि बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं लेना, कोई वस्तु नहीं लेना उन्होंने लिया। तृतीय, जैसे उन्होंने झूठ बोलने से संबंधित लिया।
चौथा ब्रह्म का सेवन कर लिया, पांचवा परिग्रह से संबंधित, 14 प्रकार की वस्तुओं से ज़्यादा वस्तुएं नहीं रखेंगे हम अपने पास। जैसे खाने के लिए एक पात्र चाहिए, वस्तु चाहिए, कपड़े चाहिए, सामान चाहिए, जो थोड़ा सा सामान है, 14 प्रकार की वस्तुओं से अधिक वस्तु नहीं रखना। ये सारे नियम कौन ले रहा है? परिव्राजक की अवस्था में चलने वाला, अन्य परंपरा में जीने वाले, अन्य परंपरा में रहने वाले, अन्य परंपरा में जीवन व्यतीत करने वाले। उन्होंने जैन दर्शन को समझा, जैन पद्धतियों को जाना, तीर्थंकरों के वचनों को समझा, अनुव्रतों को समझा, अनुव्रतों का पालन करने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने एक एक नियम थोड़ा विशिष्ट लेते हुए आगे बढ़े। उवाई सूत्र में कहते हैं कि कई बार अंबर सन्यासी स्वयं अंबर अपने 700 शिष्यों में से किसी को एक प्रमुख बना के वो एकांत में की साधना करने भी चले जाते थे। ऐसा कहते हैं कि अंबर सन्यासी अपने शिष्यों को विचरण करते हुए रखकर वो कहीं साधना के लिए एक तरफ अलग भी विचरण करने चले गए थे। एक एक गांव से दूसरे गांव में विहार चल रहा था। उनके 700 शिष्य एक साथ में चलते थे। वर्णन करते हैं कि वो इसी रूप में विचरण करते थे, लेकिन व्रतों का वो अनुव्रतों का पालन करते थे। एक बार पुरीमतुल नगर से वो आगे बढ़ रहे थे और जहाँ पर उन्होंने जाना था, रास्ते में गर्मी का भीषण प्रकोप चल रहा था। जंगल का रास्ता था और कहते हैं कि चलते 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 कहीं पर भी उनको जल का संयोग नहीं मिल रहा था। कोई जल की आज्ञा देने वाला नहीं मिल रहा था कि जो जल वहाँ पर हो, जैसे कुएं का जल है, नदी का जल है, कहीं अन्य जल है, लेकिन उनका नियम था कि बिना किसी आज्ञा से, बिना किसी की परमिशन से हम कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात है। आज व्यक्ति नज़र इधर उधर हुई, अपने मतलब की वस्तु हो तो उठाने में देर नहीं लगाता है। सामाजिक चीज़ों को भी सोचता है तो मेरी ही है, उसको ग्रहण करने में देर नहीं लगाता है। अपने आसपास की वस्तु में उठाने में क्या फ़र्क पड़ता है, इतना सा ले लिया हमने, एक फूल उठा लिया, एक पौधा ले लिया, एक वस्तुएं ले ली, छोटी छोटी चीज़ें ले ली। हम कभी सोचते नहीं हैं इन छोटी छोटी बातों से आपके अंदर कोई दूसरी वस्तु उठाने की भावना पैदा हो रही है। ये छोटी छोटी बातें आपके अंदर घर कर रही है। बहुत ऐसे समाज के लोग मैंने देखे हैं, पदाधिकारी, जो पानी तक नहीं पीते हैं, आहार तक ग्रहण नहीं करते हैं। कई ऐसे मैंने देखे 15-15 साल, 18-18 साल, 20-20 साल पदों पे रहें, लेकिन कभी समाज के अंदर का एक बूंद पानी नहीं पिया उन्होंने जीवन भर। सामाजिक जीवन में रहते हुए बहुत संतुलित रहना पड़ता है, बहुत संभल के रहना पड़ता है। और जब हम किसी अन्य जगह पे रहते हैं, अन्य कार्यों में रहते हैं, अन्य व्यवस्थाओं में रहते हैं, वहाँ पे बहुत संभल के रहना पड़ता है। और कहते हैं कि श्रावक जीवन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ग्रहण नहीं कर सकते। बड़ी चोरी का नियम हो सकता है, सामान्य आप ग्रहण कर सकते, लेकिन संयम और सन्यासी जीवन में रहकर भी उन्होंने कुछ विशेष नियम ग्रहण किए थे कि जहाँ कहीं पर भी हो, कोई भी वस्तु हो, बिना किसी की आज्ञा के बिना, बिना किसी की परमिशन के बिना हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे। उवाई सूत्र इस बात का प्रमाण है। कहते हैं उसमें कि अंबर सन्यासी के जो 700 शिष्य थे, वो एक साथ विचरण करते हुए जब उस गर्मी में फंसे, उस गर्मी में उनको तकलीफ होने लगी, उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई व्यक्ति मिलता हो, कोई व्यक्ति दिखाई देता हो जिससे हम उससे पूछ करके ये जल को ग्रहण करें, लेकिन कोई मिला नहीं। आगे से आगे चलते गए, एक नदी के पास पहुंच गए। नदी सामने है, जल भरा हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक नियम उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, एक प्रत्याख्यान उन्होंने ग्रहण किया हुआ है कि बिना किसी की आज्ञा से मैं हम कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। सामने नदी का जल भरा पड़ा है, गर्मी इतनी भयंकर लग रही है, भीषण गर्मी में प्यास इतनी हो रही है। उस प्यास लगने की अवस्था में, उस प्यास की परिस्थिति में भी अपने नियमों के प्रति, अपने व्रतों के प्रति, अपने लिए गए प्रत्यानों के प्रति, अपने संकल्प के प्रति कितना समर्पण भाव है। वो ओसवाल नहीं थे। बुरा तो नहीं लग रहा? लग रहा तो होगा, महाराज जी टोंट कस रहे हैं, है ना।
बहुत बहुत है ना आप लोगों को, है? हम वो सवाल है, जैनों पे हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी है, जैन धर्म हमारा अपना है, लेकिन आप अपने आप को आंखें बंद करके विचार करके देखिए, ऐसा कौन सा नियम आपने लेके बैठे हैं इस समय जिससे आपको गर्व महसूस हो। हम जिस परंपरा को बचपन से मिला है, एक व्रत ठीक से नहीं ले पा रहे हम लोग, एक व्रत के प्रति हम समर्पित नहीं हो पा रहे अभी तक। 50 साल, 55 साल, 60 साल हो गए, लेकिन अनुव्रत की तरफ बढ़ने की भावना पैदा नहीं हो रही हमारे अंदर। हम कभी आकर के ये बात नहीं करते, ये चर्चा नहीं करते, ये संवाद नहीं करते, ये हम प्रश्न नहीं करते कि हम अपने इन 55 साल के बाद का जीवन चल रहा है, 15-20 साल ठीक ठाक बीते बचे हुए हैं, उसके बाद वृद्धावस्था आने वाली है, हम कहीं तो अपने आप को अनुव्रतों में आगे बढ़ाएं। एक अन्य मत के परंपरा में रहने वाले एक नियम लिया उन्होंने कि हम बिना परमिशन के, बिना आज्ञा की कोई वस्तु नहीं ग्रहण करेंगे। सामने जल पड़ा हुआ है, लेकिन जल ग्रहण करने की भावना पैदा नहीं हो रही है। वर्णन करते कथाकार, भीषण गर्मी चल रही है, प्यास इतनी लग रही है, संध्या काल हो चुका है, शाम के बाद अब ग्रहण करना नहीं है, आवागमन किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। 700 के 700 उन सन्यासियों ने उस नदी के किनारे पड़ी हुई रेत के ऊपर बैठ गए। और क्या किया, आप कल्पना कर सकते हो? कल्पना कर सकते हो? यहाँ पे तो लोग पैसा खर्चा करके दूर दराज इलाकों में जाते हैं, नदियों में डुबकियां लगाते हैं। ओसवाल परिवार के कहने वाले, ओसवाल परिवार के अपने आप को परिचय देने वाले, खुद को जैनी बताने वाले उस इतने हिंसाकारी कार्यों में लगे रहते हैं, दूर दराज इलाकों में जाते हैं, छुट्टियां मिलते ही घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ऐसी अवस्था में रहते हुए भी अपने आप को जैनत्व की कैसे हम परिभाषा कर सकते हैं? ये परिचय है हमारे आगमों में, ये कोई सामान्य नहीं है, ये तीर्थंकरों की वाणी का खुद का परिचय है। हमारे तरफ से कोई कथानक नहीं बता रहा हूं मैं। अंबर सन्यासी का आप देखिए, एक 700 मुनिराज, उसमें कितने ऐसे छोटे भी होंगे, बालक भी होंगे, प्यास लग रही है, सामने जल है, दिन निकल गया है, रात को पीना नहीं है, कोई परमिशन नहीं मिली, आज्ञा नहीं मिली, कोई व्यक्ति देने वाला नहीं मिला, चोरी का दोष नहीं लगना चाहिए, उस रेत के ऊपर बैठे हैं। उन्होंने सोच लिया अब संध्या काल हो गई है, अब इस अवस्था में है, प्यास बहुत लगी है, शरीर में से पानी कम होता जा रहा है और वेदना बढ़ती जा रही है। उस वेदना में भी नियम टूट जाए ऐसी भावना मन में नहीं आई। उन्होंने देखा अब समय थोड़ा कम लग रहा है। जो उन्होंने नियम लिए थे 14 प्रकार के उपकरणों के, उन उपकरणों को उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया, अपने आप को बोसरे कर दिया। और तीर्थंकर प्रभु को उन्होंने जो शरणा लिया था, दूर से उन्होंने नमुत्थनम करके प्रभु के चरणों में वंदन नमस्कार किया, अपनी सारी आलोचना ग्रहण की और संकल्प पूर्ण करके उन्होंने अपने आप को संथारा के रूप में अंगीकार कर लिया। इतना बल, इतनी ताकत आसान काम है? हम मिनट के पहले, 1 मिनट नहीं हो उसके पहले हम तुरंत सोचते हैं कि नहीं मुझे तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है। हम उसके पहले ही कोई ऐसा निर्णय करने जाते हैं कि अपनी आत्मा का बल कमजोर होने लग जाता है। और 700 के 700 मुनिराजों ने उसी नदी किनारे रेत के ऊपर अपने आप को संकल्पित करके व्रतों का नियम का पालन करते हुए, उन व्रतों के प्रति समर्पित करते हुए अपने आप को संथारा संगीकार करके बैठ गए। अगर प्राण बचे, प्राण रहें तो हम अगले दिन का देखेंगे, अन्यथा तो हम सभी प्रकार की वस्तुओं का, सभी प्रकार की चीज़ों का, सभी प्रकार की आहार पानी का, सभी प्रकार की वस्तुओं का हम त्याग करते हैं, अपानम बोसरे बोलते हैं। ये प्रभु के चरणों में उन्होंने वंदन नमस्कार करके समर्पित किया। सामने बहती हुई नदी है, लेकिन अपने नियमों के प्रति, अपने व्रतों के प्रति, ये जो व्रतों के प्रति हमारा जो समर्पण है, एक अन्य परंपरा में रहने वाले व्यक्ति भी इस व्रतों के प्रति, नियमों के प्रति इतना समर्पण,
यहाँ बचपन से नमोकार मंत्र सुनने को मिलता है, गोद में लेकर के संतों के दर्शन मिलते हैं, भगवान की वाणी सुनने का बचपन से संस्कार मिलते हैं, सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण करने की प्रेरणा मिलती है, कर्म सिद्धांत को जानने की प्रेरणा मिलती है। जन्म मरण होता है, जन्म मरण दुखकारी है, उन जन्म मरण से मुक्त होने वाली आत्माएं होती हैं, संसार को कम करना चाहिए, उसके लिए त्याग प्रत्याख्यान करना चाहिए। इतनी प्रेरणा मिलने के बाद भी लोगों की ऐसी अवस्था है, 2 दिन छुट्टी नहीं मिली, चले घूमने फिरने के लिए, 2 दिन चौमासी के दिन चल रहे हैं। क्या श्रद्धा है हमारी? आप सोच के देखिए, जीवन एक एक दिन हमारा जा रहा है, लेकिन हम ऐसे जी रहे जैसे हमें वो हजारों वर्ष तक यही रहना है। जब तक आपके मन में श्रद्धा पैदा नहीं होगी तीर्थंकरों के वचनों के प्रति, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार तीर्थंकरों का सानिध्य मिला अंबर सन्यासी के मुनिराव को, एक बार, और वर्णन करते कथाकार उस रात्रि में उस प्यास की वजह से उनके आयुष्य कर्म की डोर टूटी, और उस संथारा सल्लेखना में 700 के 700 मुनिराजों के क्या हुए? प्राणांत हुए। और वर्णन करते कि वो 5वें देवलोक में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। हमारा लक्ष्य देवलोक में जाने का नहीं है, तो आप लोगों का लक्ष्य क्या है? जैन नगर में ही रहना और खाना पीना, घूमना फिरना, है ना? यही। और थोड़ा सा अगर ईगो रखना है तो ओसवाल परिवारों में जन्म लेना, यही। ऐसा नहीं है। बहुत पुण्यवानी होती हैं, तब जाकर अच्छे कुल, अच्छे परंपराएं, अच्छे सानिध्य, अच्छे धर्म के मार्ग पे जन्म लेते हैं, अच्छा सानिध्य मिलता है। ये बड़ा पुण्यवानी होती है, जीव के शुभ कर्म होते हैं, तब जाकर हम ऐसे कुलों में, ऐसे वातावरण में, ऐसे मार्गों पे, तीर्थंकरों के इस महामार्ग पे, श्रवण की इस महान परंपरा में हम जन्म ले रहे हैं। इसका हमें भरपूर लाभ लेने का मन बनाना चाहिए। वो तो अपने अशुभ कर्मों को क्षय करके अपने आत्मा के बल को बढ़ा करके 5वें देवलोक में जन्म लेते हैं, और आने वाले कल में निश्चित ये आत्मा भव्य आत्मा बन रही है और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगी। अंबर सन्यासी का ये उदाहरण सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी उतना ही प्रेरणा का स्थान बनता है। विषय चल रहा है हमारा श्रावक व्रतों की तरफ हमें विकास करना चाहिए। अगर इस जन्म मरण को कम करने की भावना रखनी है, इस जन्म मरण को कम करना है, आत्मा को थोड़ा सा विकास की तरफ बढ़ाना है, तो हमें कहीं ना कहीं स्वयं को मर्यादित अवस्था में लाना पड़ेगा। इतना अमर्यादित जीवन चल रहा है। एक छोटी सी बात समझिए आप, अगर आप संध्या काल को ये मन में धारण करते हैं कि मैं सूर्य अस्त के पहले पहले भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, जल को छोड़ करके बाकी भोजन ग्रहण कर लेता हूँ और उसका मैं रात्रि काल को नहीं ग्रहण करना नियम लेता हूँ, आप देखिए कुछ भी नहीं करते हुए भी आप 12 घंटे तक आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। मुझे खाना है, कोई चीज़ें लेनी है, भूख लग रही है, ऐसी कोई विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप समझ के देखिए इस चीज़ को। आप एक छोटा सा नियम आपके जीवन को इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर हम कदम कदम के ऊपर अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, निरंतर इच्छाएं बढ़ रही हैं हमारी। भगवान कहते हैं इच्छाओं को कम करने से ही कम होगी, इच्छाओं को मर्यादित करने से ही मर्यादित होगी। अपनी इच्छाओं को जब तक आप मर्यादा में नहीं लाओगे, तब तक कभी भी ये स्थिरता प्रदान करने वाली नहीं है। अन्यथा तो एक इच्छा कम हुई तो दूसरी इच्छा क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। फिर इच्छा हुई, फिर इच्छा पैदा हो जाती है। कहते हैं कि एक इच्छा के साथ एक नई इच्छा पैदा होती है। इसीलिए इच्छाएं किसके समान हैं? किसके समान है? आकाश के समान अनंत है। ये हमारे वचन नहीं है, ये तीर्थंकरों के वचन है, ये भगवान के वचन है।
वो कहते हैं उन्होंने खुद अपने ज्ञान से समझा है, उन्होंने जाना है, उन्होंने अपने छद्मस्त अवस्था में अनुभव किया है कि आज जीव के पास इतनी इच्छा है कि एक इच्छा खत्म हो तो अगली इच्छा चलती रहती है। आप खुद अपने आप को देखिए, जब आप बच्चे थे तब आपको लगता था कि मैं बड़ा बन जाऊं। जब आप बड़े बनने लगे, युवा बन गए, युवा बने तो मैं परिवार की जिम्मेदारी ले लूं। जब परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने लगी तो आपको लगा कि मैं थोड़ा सा और कुछ बड़ा कर लूं। ये इच्छाएं बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और आज अवस्था ऐसी आ गई है, 50 साल हो गए, 55 साल हो गए, 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, इतने लंबी आयु आपकी होती जा रही है। जीवन के लास्ट के 10-15 साल बचे हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि होंगे कैसे। आप देखिए 50, 55, 60 साल के बाद बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है, चलते चलते पैर फिसल जाए तो कहीं पर कुछ भी चोट लग सकती है, आदमी परेशान हो सकता है, चलने फिरने के लिए अपाहिज बन सकता है, कहीं पर कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं अभी मौका मिला है, सुनने की आपके पास क्षमता है, सुन अच्छा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सुनने के लिए अच्छा मौका मिला है, उस पर आप श्रद्धा भी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इन अनुव्रतों में आने का प्रयास कीजिए, एक कदम बढ़ाइए। जरूरी नहीं कि 12 के 12 व्रत लेना है, लेकिन कम से कम हम 5 व्रत ले, 6 व्रत ले, 7 व्रत ले। जब तक आप अनुव्रतों में प्रवेश नहीं करोगे तब तक श्रावक जीवन का आपको आनंद नहीं आ सकता है। ये संसार को कम नहीं कर सकते आप। संसार को अगर कम करना है, संसार को मर्यादित करना है, जन्म मरण को थोड़ा सा कम करना है, कर्म सिद्धांत को अगर आप समझते हैं तो उसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो चतुर्मास के 4 दिन हो रहे हैं, 40 दिन भी कम हो जाएंगे, ऐसे करते करते चतुर्मास भी पूरा हो जाएगा। अगर इस चतुर्मास का लाभ ले रहे हैं तो आप मन बनाइए, प्रयास कीजिए, अपना संकल्पित कीजिए। हम इन 12 व्रतों को समझेंगे। मैं अभी आपको नहीं कह रहा हूं कि आप आज के आज ले लो और उतने मजबूत है आप आज के आज तो लेने वाले तो, हाँ, आज के आज लेने वाले तो नहीं है। मन बनाइए। मैं आपकी मन की भूमिका बना रहा हूं कि आगे हम एक एक व्रतों को समझेंगे, 12 अनुव्रतों को समझेंगे और पूरा समझने के बाद उसमें से 5 अनुव्रत, 6 अनुव्रत, 7 अनुव्रत आप 1 महीने के लिए भी ले सकते हैं, आप 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं, आप 6 महीने के लिए भी सकते हैं, आप साल भर के लिए भी ले सकते हैं, आप जीवन भर के लिए भी ले सकते हैं। उसमें अनेक प्रकार के आगार दिए गए हैं। इसीलिए तीर्थंकरों ने कहा है 2 प्रकार के साधना के मार्ग बताए उन्होंने, 2 प्रकार के साधना के मार्ग बताए हैं। और उन 2 प्रकार के साधना के मार्ग में एक तो होता है अनगार धर्म और दूसरा है आगार धर्म। अनगार धर्म, अनगार का अर्थ होता है श्रमण, अनगार का अर्थ होता है जहां 5 महाव्रतों का पालन किया जा सकता है। अनगार का अर्थ होता है जहां संपूर्ण परिकर का त्याग किया जा सकता है, जहां पर किसी प्रकार का कोई आगार नहीं है। आगार का अर्थ होता है किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, किसी प्रकार की उसको की छूट नहीं दी जाती है। संपूर्ण चीजों का, जैसे अहिंसा का, अस्तेय का, अचौर्य का, अब्रह्म का, परिग्रह का, ये 5 महाव्रत का पूरी तरह से जिसमें त्याग किया जाता है, इस प्रकार के इस महान त्यागों को क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। जहां पर आगार दिया जाता है, छूट दिया जाता है, जहां पर कुछ चीजों का त्याग किया जाता है, जैसे बड़ी हिंसा नहीं करना, बड़ी चोरी नहीं करना, बड़ी झूठ नहीं बोलना, बड़ा चीजों का परिग्रह नहीं करना, इस प्रकार के इस बड़ी चीजों को छोड़ करके छोटा का त्याग करना, उसे कहते क्या? अनुव्रत। महाव्रत श्रमणों की अपेक्षा से उसे अनगार धर्म कहते हैं। और जहां पर अनुव्रत होते हैं, जहां पर स्थूल का त्याग किया जाता है, बड़ी चीजों का त्याग किया जाता है, बड़ी हिंसा का त्याग किया जाता है, जहां पर छोटे नियम लिए जा सकते हैं, उसको अनुव्रत करके कहा गया है। 2 प्रकार के साधना के मार्ग हैं। इन 2 प्रकार के साधना के मार्गों को हम आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे, फिर मन बनाएंगे, संकल्प करेंगे कि जब समझ में आ जाए तो हम जरूर व्रतों में आएंगे। इस बात को अगर हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति।
पाशेति नामेण और लोग पूयो संबुद्ध पाय सबन्नु दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। शास्त्रकार रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में श्रावकों के पैंतीस विशेषताओं का वर्णन करते हुए छठे नंबर पर वो लोग विशेष रूप से इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि विशेषतः श्रावक श्राविकाओं को, सद्गृहस्थों को या किसी भी देश के अंदर रहने वाले नागरिकों को, इसको राजनीतिक भाषा में, सामाजिक भाषा में नागरिक बोला जाता है। धार्मिक भाषा में हम लोग श्रावक कहते हैं, सुश्रावक कहते हैं। प्राचीन हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार उसको सद्गृहस्थ बोला जाता है। ये सब करीबन एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा नागरिक होना, सद्गृहस्थ होना या श्रावक श्राविकाओं के व्रतों को धारण करना, श्रावक पने के अंदर जीना, ये गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठता का परिचायक है। तो जहाँ पर हम हैं, जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पर हम रात दिन कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते हैं, उस मार्ग की अच्छी जानकारी हो कि अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं या क्या क्या विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या अनुकूलताएं उसके अंदर हैं या उसकी दूरी कितनी है, उसमें किस तरह से हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये
मार्ग का ज्ञान हो तो मार्गानुसारी उस मार्ग के ऊपर चलने वाला बड़े आराम से आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मार्गानुसारी, मार्ग का अनुसरण करने वाला। मार्गानुसारी के 35 बोल, यह हमारी जैन परंपरा में विशेष रूप से इसका महत्व है। आप लोग सब मार्गानुसारी हैं, जिनेंद्र मार्ग की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जिनेंद्र मार्ग के आप अनुयायी हैं, उस सुपथगामी हैं, तो वहाँ पर हमारे को क्या थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर इस प्रकरण में शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर विवेचना दी है। मार्गानुसारी को जीवन में क्या होना चाहिए, तो उसके छठी बात का वर्णन करते हुए छठे गुण का यहाँ पर वर्णन करते हैं। कल 5 में उनके सद्गुण का थोड़ा सा विवेचन किया गया था। तो इसमें कहते हैं अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विशेषत। अवर्णवादी न क्वापि, अवर्णवाद 18 पापों के अंदर एक पाप आता है अवर्णवाद, और इस अवर्णवाद के बहुत से ऐसे विवेचन आते हैं इसके संबंध में। अवर्णवाद झूठ बोलना है, अवर्णवाद निर्दोष के ऊपर दोष का आरोप लगाना, अवर्णवाद किसी की निंदा चुगली करनी, अवर्णवाद भाषा की एक हिंसाकारी भाषा का प्रयोग करना, अवर्णवाद अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसी मायाचारी का प्रयोग करना, अवर्णवाद किसी षड्यंत्र के अंतर्गत भाग लेना, हिस्सेदार होना, उसकी करना रहना, ये सारी चीजें अवर्णवाद के अंतर्गत आते हैं। तो एक सदगृह के लिए, एक देश के अच्छे नागरिक के लिए या मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाओं के लिए ये जरूरी है कि हम अवर्णवाद को समझें और उस अवर्णवाद से अपने आप को मुक्त रखें। जो अपने लिए भी दुखद है, अपने परिवार के लिए भी दुखद है, अपने समाज के लिए भी दुखद है, और कभी कभी तो अवर्णवाद के चक्कर में देश का देश डूब जाता है। पूरा देश और करोड़ों लोग बड़ी भयंकर स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं। ये अवर्णवाद ऐसा पाप है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हमें इसी चीजों से तो जरूर बच करके चलना चाहिए। शास्त्रकार यहाँ पर फरमाते हैं विशेष रूप से जिनके ऊपर पूरी देश की जिम्मेदारी रहती है, देश के राजा रहते हैं या देश के मालिक रहते हैं या नगर के सर्वोच्च पद के ऊपर रहने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि सर्वोच्च पद के ऊपर इंसान कुछ विशेषताएं, कुछ मेहनत, कुछ परिश्रम, कुछ सद्गुण उसके कारण ही पहुंचता है, और किसी को मिलता नहीं है। तो जिनके पीछे बड़ी भारी जिम्मेदारी है और वो सच्चाई से उस रास्ते के ऊपर चल रहा है, तो ऐसी बातों से अपने आप को बच करके चलना चाहिए। ये श्रावक श्राविकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश शास्त्रकारों ने दिया है, और बहुत बार आप लोग सुनते भी हैं, प्रसंग के अनुसार ये प्रकरण आया है। एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं अवर्णवाद किस तरह से होता है और ये कितना देशव्यापी एक समस्या बन जाती है। तो इंसान बोल विचारों से, भाषा में विवेक न रखने से
उसमें झूठ और मायाचारी को मिलाने से इतना खतरनाक वो भाषा, खतरनाक बोली हो जाती है, उसके कारण अपने का तो नुकसान होता ही है, परिवार, समाज और कभी कभी तो पूरे देश के लिए बड़ी भारी समस्या का कारण भी बन जाता है। कभी आप लोगों ने सुना हो, ईरान का नाम तो सुना है। ईरान इस समय मुस्लिम देश है और पहले हमारे देश का पड़ोसी देश रहा। जैसे पाकिस्तान पड़ोसी है, ऐसे ईरान सबसे पड़ोसी देश। और ईरान का देश में आना और यहाँ के लोगों का ईरान में जाना, ये बड़ी प्राचीन परंपरा रही। और प्राचीन समय से ईरान के साथ हमारे देश के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और बड़ा घनिष्ठता का व्यापार रहा हुआ है और लंबे समय तक इसकी मित्रता रही है। अब भी हमारे देश की सरकार ईरान के साथ एक मैत्रीपूर्ण वातावरण को बना करके रखती है। लेकिन ईरान का हर बच्चा अमेरिका के साथ इतना खार खाया हुआ रहता है, उसको कहते ये लोग सारे शैतान है, ये शैतान की भूमि है। हर ईरानी ये सोचता है ये शैतान की भूमि, ये लोग सब शैतान है। तो इस प्रकार की मानसिकता जो बनी है, और आज भी जहां अमेरिका के विरोध के अंदर खड़ा होना हो, वहां पर ईरान सबसे पहले खड़ा होता है। तो इसका भी कोई कारण है। थोड़ा सा हम उस अवर्णवाद को समझते हुए इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि घटना के माध्यम से हम अच्छी तरह से उस चीज को समझ सकते हैं। ईरान में बड़ी मेहनत के बाद, बड़ा परिश्रम करने के बाद राष्ट्र सत्ता में मोहम्मद मोसादे का आगमन हुआ। ये समय 50-55-60 के बीच की बात है। ईरान सबसे पुराना ये तेल बेचने वाला राज्य है, देश है। तेल के बड़े बड़े कुएं होते हैं जहाँ पर पेट्रोल वगैरह, तेल वगैरह निकलता है। उस तेल के ऊपर, ईरान के पूरे तेल के ऊपर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा था। अंग्रेज वहां पर वर्चस्व बनाए हुए थे, जैसे हमारे देश में उनका कब्जा था। और बाद में जाकर के थोड़ा ऐसा सहूलियत भी दिया, लेकिन जितना भी तेल था उस तेल का 84% तेल पूरा का पूरा वो जो है अंग्रेज लोग लेकर के चले जाते थे। और वहाँ के तेल के खदानों में, कुओं में पूरी तरह उनका वर्चस्व था, उनकी मोनोपोली थी। और ईरान को जो इतना दुनिया को तेल देने वाला है, उसको सिर्फ 20-25% ही तेल उसको मिलता था। और इससे जनता में बड़ी भूखमरी, बड़ी परेशानियां, विकास नहीं, उनकी जो कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। तो इन बातों को देख करके और इन बातों को समझ करके मोसादे, उसके मन के अंदर आया कि हमारे देश को स्वतंत्रता पूर्वक अपने देश की संपत्ति के ऊपर हमारा अपना अधिकार होना चाहिए। और ये जो अंग्रेज हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो इनके ऊपर, इनके विरोध में कुछ न कुछ तो हमारे को आगे आना पड़ेगा किसी को। तो ऐसा प्रयत्न करते करते मोहम्मद मोसादे ये प्रधानमंत्री के पद के ऊपर पहुंचा। राजगद्दी चलते थे वहां पर और प्रधानमंत्री का ज्यादा वर्चस्व रहता था। और आज की उसमें सत्ता में प्रधानमंत्री का वर्चस्व रहता था, लेकिन राजा भी था वहां पर, ईरान का राजा कहलाता था। तो ये प्रधानमंत्री पद के ऊपर पहुंचा। और वहां तक पहुंचने में लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना कुछ करते हैं, ये तो आप लोग देखते ही हैं। लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। और मोसादे एक राष्ट्रभक्ति उसके अंदर भरी हुई थी। देश के अंदर देश का कल्याण हो, देश की जनता का कल्याण हो, बस उसका यही मंत्र था
करते करते देश की जनता इतनी जुड़ी वो प्रधानमंत्री के पद के ऊपर पहुंच गया। उसने वहां पर ये पास करवाया कि हमारे देश में जितना भी जो तेल है, तेल की खदानें हैं या तेल के कुएं हैं, तेल होता है, इस सारे तेल का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये हमारे राष्ट्र की अपनी समृद्धि है। संसद के अंदर ये उसने विधेयक पास करवा दिया। संसद में, संसद चलता था उस समय भी, वर्चस्व पूरा का पूरा अंग्रेजों का था। संसद में इसने अपने वर्चस्व से जनता के बलबूते के ऊपर ये पास करवा दिया कि जितना भी ईरान का तेल है इसके स्वामी हम हैं और इसके ऊपर पूरी तरह राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये हमारे देश की समृद्धि है। अब जिस समय ये हुआ तो पूरे ईरान के अंदर ऐसी खुशी छा गई, ऐसी प्रसन्नता छा गई। अपने देश के अंदर निकलने वाला वही हीरा था, वही पन्ना था, वही अनाज था, वही जल था। हमारे देश के अंदर इतना तेल है, तेल हमारा रहेगा, हम उपयोग करेंगे तो पूरी जनता का जीवन बदल जाएगा और ईरान की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। एकदम इतना अच्छा वातावरण बना और इससे अंग्रेज शासन को बड़ा भारी धक्का लगा। इंग्लैंड वालों को उन्हें सोचा कि तेल के खदान, तेल के जो कुएं हैं वो सारे के सारे जो है अब राष्ट्रीयकरण होता है तो अपने हिसाब से बेचेंगे वो। तो अंग्रेजों ने मोसादेक को तख्ता पलट के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए, उसके सत्ता को बदलने के लिए उन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगाया, उसको मरवाने का पूरा षड्यंत्र किया। लेकिन जनता ऐसी साथ में थी, अंग्रेज लोग एडी से चोटी तक का जोर लगा करके पूरी तरह से आए नहीं कर सके। तो इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने, जिनके हाथ से ईरान के कुओं का तेल उस देश के लोगों के हाथ में गया था, उसको ऐसा छोड़ा था कि हमारे को मुफ्त के अंदर जो दौलत मिलती थी वो सारी खत्म हो गई। उन्हें इस बात के लिए किसी तरह से मोसादेक को उसकी सत्ता पलट करके हम पहले वाली स्थिति के अंदर आए, इसके लिए सहयोग देने के लिए उसने अमेरिका से प्रार्थना की कि आप हमारा सहयोग करो और ये काम हमने करना है। उसने जाकर के अमेरिका से ये सहयोग मांगा कि सत्ता को पलटने के लिए आप किसी न किसी तरह से हमारे को सहयोग प्रदान करें और वो सारी संपत्ति जितनी होगी हम आदि आदि क्या करेंगे, बांटेंगे। बंधु, आजकल राजनीति हमारे देश में चलती है और उस राजनीति के जड़ पूरी दुनिया के अंदर क्या करते रहते हैं। कहां से क्या चल रहा आज कुछ पता नहीं लगता, कौन क्या कह रहा है कुछ पता नहीं लगता, ये बातें कहां से आ रही इसका पता नहीं लगता। राजनीति बड़ी गहरी होती है। अब जिस समय अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया और उसने, अमेरिका ने अपने जो गुप्तचर विभाग CIA था उसको जो इस काम के लिए राजी किया, भाई तुम लोगों ने किसी भी तरह से मोसादेक को गद्दी से क्या करना है, दखल करना, उसके गद्दी से गिराना, उसकी सत्ता पलटना। अब इसमें लगता है पैसा। उसने कहा भाई भरपूर मेरे को पैसा चाहिए। पैसा ऐसी चीज है, इससे दुनिया को बनाया भी जाता है और बिगाड़ा भी जाता है। इससे धनवान भी हो जाता है, श्रेष्ठ भी होता है, हैवान भी हो जाता है इंसान। ऐसी ताकत है, इससे भगवान भी कोई हो जाते हैं, कोई राक्षस भी हो जाते हैं। अमेरिका ने $1 मिलियन दुनिया भर का पैसा उन लोगों ने जो अपने गुप्तचर विभाग को दिया, 600-700 करोड़ मिलियन डॉलर की संपत्ति उन्होंने CIA को दिया। भाई तुमने इस पैसे के माध्यम से सत्ता को क्या करना है, गिराना है। अब खेल कहां से कहां चलते हैं, ये उस देश की एक सच्ची घटना है।
इसको कहते हैं अवर्णवाद। चीज कुछ और है, हम बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन दिखाते कुछ है। इस प्रकार की जो मायाचारी की गहराई है वो अवर्णवाद अंतर्गत आता है। इससे इंसान वो दलदल के अंदर फंस जाता है। तो इन लोगों ने, इसलिए अमेरिका के गुप्तचर विभाग CIA ने इतना पैसा लेकर के ईरान के जितने भी पत्रकार थे, ईरान के जितने भी अकार थे, ईरान के जितने भी संपादक थे, ईरान के जितने भी जो मुल्ला मौलवी वगैरह थे, धर्म गुरु थे, उन सब अंदर अंदर इतना पैसा दिया भाई सिर्फ इसलिए मोसादे का तुमने विरोध करना, उसकी सत्ता को पलटना। और ये दुर्भाग्य की बात समझ लो, जिस मोसादे ने ईरान के लिए बहुत कुछ किया और सामने ही सारी जो स्थिति सामने थी, भाई ईरान को हम जल्दी से जल्दी ऐसा विकसित करेंगे यहाँ पर कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी, उस समय दिखा था कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये लोग पैसे के कारण बिक गए। और अखबार वाला, संपादक या धर्मगुरु, अगर ऐसे कुछ लोग जो सत्ता के अंदर हैं, जो पैसे के लालच के अंदर बिक जाते हैं, जब वो एक ही लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जनता को बेवकूफ बनाना कोई तकलीफ की बात नहीं होती। कुछ न कुछ अफवाहें ऐसा निकाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि अच्छे अच्छे का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। और ये आंदोलन इतना चला और इस अमेरिका ने इस देश के अंदर जो है उनको भ्रष्ट करने के लिए किराए के सैनिक बना करके वहां पर भेजे और इतना आंदोलन करवाया, इतने हड़ताल करवाए और ऐसे ऐसी बातें वहां पर फैला दी। आखिर के अंदर जाकर के अब जनता साथ में थी तो मोसादे की बल थी। अब जनता जो है गुमराह हो गई, जनता उसके पीछे नहीं रही, वो पैसे के पीछे बिक गए, पैसे के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। तो फिर साथ कौन देता? आखिर के अंदर वो पकड़ा गया, उसको जेल के अंदर डाला गया, उसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे डाले गए, जिंदगी भर के लिए जेल के शिकंजों के अंदर कर दिया गया। 84 वर्ष की उम्र के अंदर उसकी हालात ऐसी हो गए, उसको मरने के, मौत के कारक मौत मुंह के अंदर पहुंच जाता है। और उस मोसादे को नष्ट करने के बाद, उसके व्यक्तित्व को खत्म करने के बाद, उसकी राजनीति को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद जितना भी तेल ईरान के अंदर होता था 40% वो सारा अमेरिका ने और 40% वो जो अंग्रेजों ने, इंग्लैंड वालों ने, और बाकी का बना हुआ 20% यूरोपीय देशों के अंदर बांट दिया। ईरान के लिए 1% भी तेल वहां पर नहीं रखा। पहले कम से कम 20-24% तेल मिलता था, जनता खुशहाल थी, ठीक ठाक थे, परेशानियां कुछ कम थी। लेकिन अब तो बंधुओं, जनता के लिए तो अन्याय, जनता के लिए अत्याचार, जनता के लिए भूखमरी, जनता के लिए तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह के रोग। और उन्होंने कहा भाई जितना भी जनता को तुम लूट सकते हो लूटो, क्योंकि जो लोग पहले बिके हुए थे, पहले तो ऐशो असरत किए उस पैसे से, जब ये हो जाने के बाद उन्होंने पैसा देना तो बंद कर दिया, फिर अपने देश के लोग ही अपने देश की जनता को लूटने में लग गए। अपने देश के नेता ही अपने देश की जनता को लूटने में लग गए। मतलब ईरान की ऐसी दुर्गति हुई, ईरान की ऐसी दुर्गति हो गई, एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ा उस देश को, जबकि दुनिया भर को तेल देता था, तेल के कुएं थे। वो देश तो सोना उगलता था, हीरे उगलता था, समृद्धि उगलता था, लेकिन उस देश के लोगों को रोटी नसीब नहीं हुई। फिर ये ऐसे ही अन्याय अत्याचार के अंदर पीसते पीसते आगे बढ़ते चले गए। तो बंधुओं, अब वो जो प्रधानमंत्री मोसादे, उसका
उसकी क्या गलती थी? देश के लिए तो लड़ रहा था, राष्ट्रभक्ति थी लेकर के वो चल रहा था, लेकिन अब जनता साथ में नहीं रही, उसकी सत्ता पलटी, तो ऐसी हालात हो गए। जिस समय जनता को पता लगा, जिस समय हाहाकार मचा, जिस समय कुछ नहीं मिला, अन्याय अत्याचार इतना हुआ, तब जनता को पता लगा ये सब षड्यंत्र अमेरिका का था, ये अंग्रेजों का था, इन दोनों ने मिलकर के हमारे देश को बर्बाद किया। और तब से अंग्रेजों के प्रति और अमेरिकियों के प्रति इनके मन में भयंकर नफरत भावना तब से लेकर के बनी हुई है, अब तक जो है बनी हुई है। ईरान उसको शैतान और शैतान का देश कह करके पुकारता है। तो बड़ी घटनाएं आती हैं, वो समय समय पर किस प्रकार से अमेरिका का विरोध करता है। तो ये सब ऐसे षड्यंत्र करना, ऐसे कार्य करना, ऐसे अवर्णनाद बोलना, ऐसे गहरे जो है वो मायाचारी का जो है प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें ये श्रावक जीवन के लिए बड़े दुखद होते हैं, बड़ा भारी पाप होता है। इसलिए कहते हैं अच्छे जो नागरिकों को या अच्छे गृहस्थों को और जो श्रावक श्राविकाओं को हमेशा इन बुराइयों से अपने को बचा करके रखना चाहिए। ऐसी चीज़ों से आया हुआ पैसा वो अपने जीवन को ही बर्बाद करने वाला होता है। वो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को सुख देने वाला नहीं, तरह तरह की समस्या देने वाला होता है। इसलिए इसी चीज़ों से जो बच करके चलते हैं, ऐसी चीज़ों से अपने आप को अलग करके चलते हैं, इसलिए श्रावकों के व्रतों के अंदर भी आता है कि राजद्रोह आदि ऐसे कामों के अंदर श्रावक को कभी भी किसी भी प्रकार के हिस्सेदार नहीं होना चाहिए, उससे बच करके रहना चाहिए। जैन समाज के जितने व्रतधारी लोग हुए हैं, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, प्रयोग किया, जीवन के अंदर बनाया। और ऐसे ऐसे समय के अंदर भी जब हमारा देश परतंत्र था, अब भी जो है बड़े पदों के ऊपर रह करके अपने धर्म की सेवा करते रहे। तो अवर्णवाद ये बहुत बुरी चीज़ है। ये जो छठे गुणों के अंदर, छठी बात के अंदर ये बताया है, मार्गानुसारी का जो छठा गुण ये है कि अवर्णवाद से अपने आप को क्या करना, मुक्त रखना। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभव के अंदर भी आनंद रहता है। चतुर्मास का आप लोग आनंद ले रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए